स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4 के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारी अगली प्रश्नावली 5 है वो आपकी क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, प्रश्नावली आपकी 5 है, प्रश्नावली 5। ठीक, अब इसके बारे में समझेंगे कि आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी क्या होती है। ठीक, तो देखेंगे समांतर श्रेणी कोई ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये समांतर श्रेणी की क्या होते हैं? पद होते हैं। ठीक, आपका प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम? ए। ठीक, प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस बी। तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा क्या होगा? ए प्लस 3d। मतलब अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूं 100वां पद, ठीक, 100वां पद, तो एक कम करना है हमें, ए प्लस 99b। ये क्या होता है? आपका समांतर श्रेणी का पद। अगर मैं बोल दूं nवां पद, ठीक, अगर मैं बोल दूं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो क्या होगा आपका? ए प्लस, अब n में से भी क्या होगा? कम होगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी। अब जानते हैं आपका ये क्या है? यहाँ ये आपका क्या है? पहला पद। ठीक, या प्रथम पद लिख सकते हैं हम। प्रथम पद आपका क्या है? ए है, और डी क्या है आपका? सारवांतर। ठीक, सारवांतर। समझेंगे सारवांतर क्या होता है? तो सारवांतर होता है आपका दूसरे पद में से प्रथम पद को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक, प्रथम पद के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे आपकी कोई श्रेणी हो जाए 3, जैसे ऐसे ले लो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत। ठीक, अब इसमें पूछे अगर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बता श्रेणी में, तो प्रथम पद कौन सा होगा आपका? सबसे पहला वाला कितना होगा? 2। अगर पूछे क्या? सारवांतर। क्या पूछे? सारवांतर। तो सारवांतर होता है आपका दूसरा पद माइनस के प्रथम पद, यानी दूसरा माइनस के पहला, यानी कितना हो जाएगा? 2। ठीक, कितना हो जाएगा? 2। तो अब जानेंगे हम समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की जगह हम कुछ भी लिख दें, m पद लिख दें, तो m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और 500 लिख दें तो क्या होगा? a प्लस 499 डी। एक पद क्या रहेगा? कम। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है सबसे पहला इस चैप्टर से आपका कि समांतर श्रेणी हम कैसे पता लगाएंगे कि जो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, तो इसका हम पता लगाएंगे। देखो कैसे। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन 1। ठीक, देखो हमारा क्वेश्चन पहला दिया है 3, 1, माइनस 1, माइनस 3 डॉट 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 अनंत। हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो कंडीशन क्या है? ठीक, समांतर श्रेणी होने के लिए, समांतर श्रेणी होने के लिए सारवांतर समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक, सारवांतर कैसे होने चाहिए? समान। कैसे? d1 बराबर क्या होना चाहिए आपका? d2 होना चाहिए। अब d1 हो गया आपका प्रथम सारवांतर और d2 होगा दूसरा सारवांतर। d1 का मान कैसा निकलेगा? हम दूसरा पद में से कौन सा पद घटाएंगे? पहला पद घटाएंगे। ठीक, अगर दूसरे पद में से कौन सा घटाएंगे? पहला पद। तो जब हमें d2 का मान निकालना हो तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे हम? दूसरा पद। ठीक, तो देख ले पहला पद क्या है आपका? a1 बराबर 3, दूसरा पद क्या है? 1, तीसरा पद क्या है? माइनस के 1। ठीक, अब हमें d1 निकालना प्रथम पद, तो निकालेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी d1 का मान कितना होगा? 1 में से माइनस का 3 गया, बड़ी संख्या में से घट रहा छोटी संख्या, तो क्या बचेगा? माइनस के 2। ये आपका प्रथम सारवांतर हो गया d1 का मान। इस प्रकार d2 चेक करें तो क्या होता है? दूसरा पद माइनस के प्रथम पद, सॉरी, d2 बराबर क्या होता है? तीसरा पद, तीसरा क्या? -1, और माइनस दूसरा पद क्या है आपका? 1, यानी माइनस के 1। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? -1 और -1, तो टोटल कितने का घाटा करूंगा?
2 का, यानी जो प्रथम सारवांतर है और दूसरा सारवांतर ये दोनों कैसे हैं आपके समान, यानी D1 बराबर क्या है आपका D2 है। अतः यह समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं 2 5 3 8, ठीक 7 लिखे दे रहा है, जोड़। अब बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो पहले D1 निकाले, पहला सारवांतर क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा माइनस प्रथम, यानी कितना आ गया हमारा D1 का मान 3 आ गया। ठीक, अगर अब D2 का मान पूछे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो कितना आ गया आपका 2। तो क्या ये D1 D2 समान है क्या, ये 3 बराबर 2 के क्या, तो नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो देखेंगे आगे फ्रेंड्स, इसके आगे देखेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से कि अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें 2-4 पद ज्ञात कीजिए या 3 पद ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको श्रेणी दी 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, अब देखो श्रेणी के मैंने कितने पद दिए आपको 1 2 3, तो पहले हमें चेक करना है, पहले हम देखेंगे कि क्या है समांतर श्रेणी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, और अगर हो तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब जो आपके 3 और निकाले 3 तो दिए हैं, अगले वाले 3 पद, तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे, देखो तो प्रथम पद क्या दिया आपको 2, दूसरा पद क्या दिया है 4 और तीसरा पद क्या दिया है 6। ठीक, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारवांतर निकालेंगे। ठीक, D1 बराबर सारवांतर बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक, यानी D1 का मान कितना आ गया हमारा 2। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी D2 बराबर में कितना आ गया 2। दोनों के सारवांतर कैसे हैं, समान है, अतः यह कौन सी श्रेणी होगी आपके समांतर श्रेणी होंगे। ठीक, एक कंडीशन और है, अगर मैं बताऊं आपको क्या है, समांतर श्रेणी का पता लगाना हो M/2, क्या करेंगे हम बीच वाले का दोगुना, मतलब मान लो ये पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद ABC हो गए, तो क्या करेंगे हम 2B बराबर A प्लस C, इससे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। चेक करके देखें, 2 बड़े B का मान कितना है 4 बराबर, A का मान है आपका 2 और C का मान है कितना 6, 4 दूनी 8 बराबर 6 और 2 8। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, तो जब इसने हमने पता लगा लिया कि समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी है तो अगले इसके कौन से पद पूछे गए, चौथा, पांचवा और छठवां, 3 पद निकाल लेना। ठीक, तो देखो 3 पद अब कैसे निकलेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारा सारवांतर है हम अपने जो इस पद के अगले पद में फिर अगले पद में फिर अगले पद में क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो हमें कौन सा पद चाहिए, चौथा। ठीक, देखो सारवांतर इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे ना, 2 जोड़े 104, 2 जोड़े 106, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 12। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कौन सा पद चाहिए, जैसे 1 2 3 4, चौथा पद चाहिए ना, चौथा पद। तो चौथा पद क्या होता है आपका समांतर श्रेणी का, एक कम A प्लस 3D। ठीक, तो प्रथम पद क्या है आपका 2 है प्लस 3 गुणे सारवांतर कितना था 2, यानी 2 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया आपका 8 आ गया। ऐसे हमें कौन सा पद निकालना है, पांचवा, तो A प्लस 4D, यानी A का मान 2 रखेंगे प्लस 4 गुणे D का मान 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा 10 होगा। इस प्रकार आप इसका भी पता लगा सकते हैं, अंतिम 2 पद निकाल सकते हैं, 3 जितना पूछे हम उतना निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो देखेंगे
इसके बाद इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है, कोई भी श्रेणी दे देते हैं हमें समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेगा नोट करने के लिए, ठीक। हाँ, कहाँ है आपका क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन दिख जाओ, कहाँ गया, ठीक। नहीं कुछ नहीं, वो तो रेडी रहने दो, हो जाएगा कवर, ठीक। अगर देखो कुछ कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि जैसे का मान दे दिया उन्हें 10, ठीक, और डी का मान दे दिया कितना 10, हाँ चलो 10 दे दिया। अब उन्होंने कहा इसकी श्रेणी बनाइए, फिर तब पद दे दिया आपको और क्या दे दिया समांतर, ठीक, और आपसे पूछी समांतर श्रेणी बनाए, समांतर श्रेणी ज्ञात करें, ठीक, ज्ञात करें। तो क्या होती थी समांतर श्रेणी, पहला पद हो गया, अगला क्या होता था ए प्लस डी, ठीक, समांतर जुड़ता है, फिर जुड़ेगा ए प्लस डी, इन्हें से क्या लिखते हैं ए प्लस 2d लिख देते कि नहीं, ठीक, फिर 3 बार जुड़ेगा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट अनंत तक। हमें श्रेणी बनानी, तो प्रथम पद कितना है 10, दूसरा क्या होगा 10 प्लस 10 यानी कितना होगा 20, तीसरा होगा 10 प्लस 2 गुणे 10 यानी कितना होगा 30, 10 प्लस 3 गुणे 10 यानी कितना होगा 40, ऐसी 50, ऐसी कौन सी श्रेणी बन जाएगी आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका इसका एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक, क्या बनता है इसके आगे देखें। अब हमें जैसे वो कंडीशन लिख देंगे कि a प्लस 1, ठीक, और 3a और 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो अब जो हमें इसमें क्या राशि दिख रही है चर a, तो क्या का मान पूछेंगे हमसे a का मान पूछेंगे, ठीक। जब समांतर श्रेणी में है पहले से बोल दिया, यानी इनके सारमांतर कैसे होंगे समान होंगे, सारमांतर कैसे होंगे समान, तब तो ये समांतर श्रेणी हो गई कि नहीं। तो इनके सारमांतर निकालो, d1 का मान क्या होता है दूसरा माइनस प्रथम पद, ठीक। तो इसे सॉल्व करें, 3a माइनस माइनस का है माइनस प्लस माइनस का 1, ठीक। ऐसे d2 क्या आएगा आपका तीसरा पद, ठीक, माइनस दूसरा पद, ठीक। तो इसका कुछ टका डालो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे इन सारमांतर को कैसा कर देंगे समान, दोनों समांतर श्रेणी में यानी दोनों कैसे होंगे बराबर कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 3a में से a गया तो 2a माइनस 1 यानी d1 बराबर d2, ठीक, और ये क्या होगा 4a में से 3 गया यानी a प्लस के 2, इसको इसके क्या कर देंगे हम बराबर, ठीक। अब एक चर हो गया, अचर हो गया, चर हो गया, अचर हो गया, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ। तो 2a प्लस का मान इस तरफ आएगा, सॉरी प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का ये बराबर, 2 पहले से -1 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2a में से गया है क्या बचा 1 बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3। इस प्रकार हम a का मान निकाल सकते हैं, ठीक। इस प्रकार वो आपको a का मान दे सकते हैं, k लिख सकते हैं, कुछ भी आपके लिए वो दे सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे अगला सवाल क्या बनेगा इस चैप्टर से। अब आपका अगला सवाल बनता है ऐसा कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। कितनेवां पद पूछा आपसे 50वां पद, तो मैंने बताया था 50वां पद क्या होता है एक कम a प्लस 49d, भाई फॉर्मूला लगता देखो nवां पद वाला, nवां पद क्या होता था आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान इन्होंने कितना दे दिया 50वां पद चाहिए, यानी हम यहाँ पर देखो 50 तो रखेंगे, तो 50 में से अगर 1 घटेगा तो क्या बचेगा आपका a प्लस 49d, मैं शॉर्ट में लिख देता है ऐसे, ठीक। अब a का मान कितना दिया श्रेणी में आपको प्रथम पद कितना दिया 2, और सारमांतर क्या होता है दूसरा माइनस के पहला, दूसरा माइनस के पहला, यानी d का मान कितना आ जाएगा 3 और प्रथम पद आ जाएगा 2। रख दीजिए यहाँ पे a की जगह पे 2 प्लस 49 गुणे d की जगह पे 3, ठीक। 2 प्लस 9 दिया 27, कैरी आए 2, ठीक, और 4 दिया 12 और 2 14 यानी 147, और 7 और 2 9 यानी 149, 149। इसका जो हम देखेंगे जो पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा ऐसे ही कहाँ पे कितने पद आएगा 50वां पद, 50 पद पे कितना लिखा होगा 149, ठीक। इस प्रकार आपका इस श्रेणी का जो 50वां पद या 50 जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आपको एग्जाम में,
10वां पद बोल सकते हैं, 30वां पद बोल सकते हैं, 40वां बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका एक सवाल ए बनता है। ठीक, अब एक टाइप का और सवाल बनता है, तो वो भी देख लें। अगला सवाल क्या है आपका, तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बनता है आपका इस चैप्टर से कि 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक, 205 क्या बनता है, 205 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो या पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें इसमें पद नहीं दिए कि कितने पद हैं, ए दे दिया, पहला पद दे दिया, दूसरा ऐसे डॉट 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 कौन सा दे दिया आपको, आखिरी पद दे दिया। अब ये नहीं बताया कि इसमें कितने पद हैं, हमें क्या बताना है, पदों की संख्या। ठीक, तो जो आपका पहला वाला है कौन सा मान गया जाता है, ए का मान। अब डी का मान कैसे निकलता है, 13 माइनस की 7, यानी कितना बचा, 6। ठीक, अब जो लास्ट पद दिया है, लास्ट पद को हम बोलते हैं एल फॉर लास्ट पद, या फिर इसे हम बोलते हैं एन, मतलब नंबर आखिरी पद। एन मतलब होता है आखिरी पद। ठीक, आखिरी पद, इसे हम एल या एन बोलते हैं। तो आखिरी पद आपको क्या दिया है, आपका 205। एन का मान कितना दिया है, 205। अब आपका फॉर्मूला क्या होता था एन पद का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब एन का मान कितना दिया है, 205, इसे एन भी लिख देते कहीं कहीं। 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान हमें निकालना है पदों की संख्या, गुणे 7 आंसर कितना है आपका 6। ठीक, 205 बराबर 7 प्लस, अब इसका अंतर गुणा कीजिए, 6 का एन में 6n माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6 का 1 में 6 का 6। ठीक, 205 प्लस 7 और में से 6 गया, 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा आपका, प्लस की 6n। अंकगणित को कहाँ लाएंगे, अंकगणित के पास। तो 205 माइनस का 1 बराबर 6n, यानी 6n बराबर 204। अब 6 लोग मिलकर 204 रुपए खर्च कर रहे हैं, 6 लोग मिलकर 204 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना करेगा, 204 बटे कितना, 6। ठीक, 6 दिया 18, कितना बचा आपका, 2 हो गया 24, यानी 6 चौके 24, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद थे, 24 पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 24 पद हैं। ठीक, यहाँ कहीं लिख रहा गया, ठीक, आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक ठीक, बढ़िया। तो अगर आपको जब अंतिम पद दिया हो तो क्या पूछेंगे, पदों की संख्या निकालनी है। जब आपको पदों की संख्या दी है तो फिर वो क्या पूछेंगे, अंतिम पद निकालना है। ठीक, बाकी अगली प्रैक्टिस हम आपको इसकी सेकंड वीडियो में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।